सीईटी सिलेबस, एक ही चीज़ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रही है बार बार कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कैसा रहेगा। ये सब बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपको नहीं पता कि एसएससी के सिलेबस में क्या आता है, बैंकिंग के सिलेबस में क्या आता है, आरआरबी के सिलेबस में क्या आता है। बट जब ये चीज़ें कंबाइन होंगी तो क्या आएगा। अलग अलग यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हैं, कन्फ्यूज़ किया हुआ है, तो हम आपकी कन्फ्यूजन इसमें दूर करेंगे। इसको ध्यान से देखना पर वीडियो को, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप। अगर कोई भी एग्जाम होता है जिसका प्री एग्जाम होगा तो प्री का तो ध्यान रखा ही जाएगा। जैसे प्री सिलेबस की अगर हम बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम की, तो बैंकिंग के प्री एग्जाम में आपको पता है मैथ्स आता है 35 का, रीजनिंग आती है 35 की, इंग्लिश आती है 30 की, जीके नहीं आता। अब आप ये सोचो कि जब प्री कंडक्ट किया जाएगा और तीनों का कंबाइंड पेपर लेंगे तो क्या जीके नहीं लेंगे? सिर्फ बैंकिंग को तो ध्यान में नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमें एसएससी को भी ध्यान में रखना है और रेलवे को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम में जीके आता है, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, और यहाँ पर भी यही चीज़ें आती हैं। तो देखो, अब अगर कंबाइन करना है सिलेबस, जब एग्जाम को कंबाइन किया जाएगा तो जीए जनरल अवेयरनेस तो रखना ही पड़ेगा। अब बैंकिंग वाले बच्चों को जो पहले नहीं पढ़ते थे जनरल अवेयरनेस, वो फर्स्ट पेपर में उनको पढ़नी पड़ेगी। बट इस तरह से नहीं रखा जाएगा कि सिर्फ इन्हीं का ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जाएगा। तो आप देखो, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस में कि बाकी जो है मैथ्स और इन सब में किस तरह से रहेगा सिलेबस। टू द पॉइंट, मतलब मैं आपको डायरेक्टली यही बता रहा हूँ, हमें कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्टली सिलेबस पे ही आना है। अब कभी भी एग्जाम जब कंबाइन होगा और वो प्री एग्जाम होगा, तो प्री में एग्जाम में अगर 3 आपकी एजेंसीज कंबाइंड है तो डिफिकल्ट तो नहीं बना सकते, बट स्टिल टॉपिक काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन आपको एक टॉपिक है, वो बैंकिंग में भी आता है, वो सिंप्लीफिकेशन आपका टॉपिक जो एसएससी में भी आता है, रेलवे सभी में आएगा। तो इसी तरह से ये टॉपिक सारे जो हैं, जो बेसिक वाले टॉपिक हैं, ये सब में आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर सकते हो। जो मेजर जो चेंज होने वाली चीज़ है जो प्री में, वो ये हो सकती है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो डाटा इंटरप्रिटेशन हो या कोई और टॉपिक हो, तो उसका जो लेवल रहेगा वो लेवल कम होने वाला, लेवल बेसिक रहेगा, क्योंकि ये प्री एग्जाम रहेगा। अब क्या इसके एग्जाम आगे काउंट होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ें नहीं पता है। सिलेबस के बारे में देखो डिटेल नहीं आई है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये चीज़ है, बट फिर भी हमारा एक्सपीरियंस बोलता है 99% ये चीज़ें रहने वाली हैं। फिर आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक जो बेसिक, जैसे ब्लड रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, कोडिंग है, डायरेक्शंस है, नंबर सीरीज है, सिंबल्स है, नंबर रैंकिंग है, सिलोजिज्म है, इन सब का बेसिक्स, पजल भी आ सकती हैं बट बेसिक्स आएंगी, डिटेल में नहीं आएगी, डिफिकल्ट नहीं आएगी, बेसिक आएगी। एंड इसी तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो एसएससी में और रेलवे में शुरू से आती थी, तो बैंकिंग वालों को भी पहले नहीं आती थी, उनको भी देनी पड़ेगी, वो प्री एग्जाम में उनके लिए भी आएगी। ठीक है, तो मेन चीज क्या रहेगी, जब मेंस पे जब बात जाएगी तो मेंस के लिए उन्होंने क्या छोड़ देनी है, देखो चीजें, मैथ्स के जैसे 3 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 चीजें छोड़ दी जाएंगी, क्योंकि ये प्री में बैंकिंग में तो कभी नहीं आया। तो चांसेस अभी भी ये रहेगा कि जब प्री एग्जाम होगा तो उसमें चीजें नहीं डाली जाएंगी और मेंस में डाली जाएंगी, और इनका लेवल भी अच्छा रखा जाएगा फॉर एसएससी एंड रेलवे के लिए। फिर जो डीआई जो है, जब बच्चा मेंस देगा, बैंकिंग का मेंस देगा, तो वहां पर डीआई का लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आरआरबी के लिए, जो बच्चे थे उनके एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि क्या इंग्लिश रहेगा सब्जेक्ट में या इंग्लिश नहीं रहेगा। तो सोचने वाली बात यह कि हो सकता है कि इंग्लिश का सिलेबस को या तो स्किप कर दिया जाए फर्स्ट के लिए, लेकिन मेंस में तो स्किप नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकिंग और एसएससी में तो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए तो सबसे जरूरी इंग्लिश था, तो वो तो स्किप नहीं हो सकता। बट प्री में स्किप भी कर सकते हैं या क्वालिफाइंग नेचर कर सकते हैं, और आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि इधर हिंदी और इंग्लिश को आप ऑप्ट कर लो। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शन। मैं एग्जैक्टली फिर से श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से आपको चीज़ बता रहे हैं। तो बाकी डिटेल के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं आप तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑप्शनल क्वालिफाइंग, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि रीजनिंग के भी जो मेंस के टॉपिक हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सो अब कोई वरी नहीं करनी, आपने सिलेबस के बारे में टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो को देख लेना आपने। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।